जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, माता पिता भाई बहन बड़े बड़े विद्वान सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और मुझे सभी आशीर्वाद देते रहते हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है राधा कृष्ण की ओर चैनल पर। आप सबने बड़ी स्नेह की कृपा मुझ पर बरसाई है, इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाया है। लेकिन ज़्यादा लंबी बात न करते हुए मैं शॉर्ट में आता हूँ और मुख्य विषय को प्रस्तुत करता हूँ। मुख्य विषय इस प्रकार है कि सीता जी लंका में 4 बार गई थीं। साथियों, ये बड़ा जटिल विषय है, कैसे गई क्या गई, ये बड़े विद्वानों के लिए सोचनीय विषय है। सामान्य व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम अब ये बताना चाह रहे हैं कि लंका में सीता जी 4 बार कैसे गई, क्यों गई, कब कब गई, क्या कारण था। उस विषय को मैं पहले संक्षिप्त रूप से बताऊंगा, उसके बाद में विस्तृत करूंगा जी। इसलिए साथियों, अगर कमेंट करें वही कमेंट करे जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रखी हो, या जो मेरी निर्धारित व्यवस्था है उसके तहत, अन्यथा नहीं। क्योंकि लोग कमेंट करते हैं बहुत, आता जाता कुछ नहीं है, कमेंट ऐसे करेंगे। एक मेरे थे मिलने वाले, कमेंट कर रहे थे, 3 बार भागना पड़ा उन्हें, सामने नहीं आए। मैंने उनसे कहा था मैं तो ढूंढ रहा हूं ऐसे विद्वानों को जो मेरे सामने आए, कोई नहीं मिलता। साथियों, भाग जाते हैं पूछ दबा कर। इसलिए साथियों, अगर किसी को करना है तो सामने आमने आए, अपने ग्रंथ लेकर आए। चलिए अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, मुख्य बात को कहना चाहेंगे। अब पहले मैं संक्षिप्त में कहता हूं उस विषय को, उसके बाद में विस्तृत से एक एक करके समझाऊंगा कब कमाई कैसे कैसे आई। समझिए साथियों, जिस समय रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया था, उस समय सीता जी कहती हैं, पहले संक्षिप्त समझा, रावण तू भूल गया मुझे, जब तू बाल्यावस्था में मुझे पिटारी सहित ले आया था। पहली बार तो रावण जब लाया था, जब पद्माक्ष की पुत्री पद्मा अग्निकुंड में समाहित हो गई थी और वो रत्न बन गई थी। उन रत्नों को रावण पिटारी में बंद करके ले आया था। जब लंका में जाकर खोला तो वो पुत्री छोटी सी कन्या बन गई थी। तो जब रहनी थे अपशगुन होने लगे तो बंधुधर ने कहा, से कहीं गाड़ आओ, ये तुम्हारा अंत कर देगी और ये ठीक नहीं है लंका में रहना। तो रावण ने जल्दी से जनक की भूमि में गड़वा दिया था। वही प्रकट हुई जनक की, यहाँ वो उसका नाम सीता पड़ा। तो एक बार तो जब आई थी, एक बार रावण हरण करके ले गया था, 2 अब कह रही हैं। चलो मैं और विस्तृत बताता हूँ साथियों। जब तू मुझे बाल्यावस्था में पिटारी सहित ले आया था, उस समय जो बात मैंने कही थी, क्या तू उसे भूल गया? मैंने कहा था मैं अभी जाती हूं, फिर यहां शीघ्र आऊंगी, और इसलिए मैं आ गई। मैं भाई पुत्र और सेना सहित तुझे मार डालूंगी। अब मैं वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए आई हूं। दूसरी बार आ गई थी। अब राम के हाथों तुझको और तेरे बंधुओं को मरवा कर अयोध्या जाऊंगी। इसलिए साथियों, दूसरी बार, तीसरी बार की बात चली, तीसरी बार तेरे नगर में आऊंगी। उस समय तेरे नाना के घर में स्थित निकंब के पुत्र पौंड्रक को तथा दीपांतर में रहने वाले सौसेर रावण को, पौंड्रक की सहायता अर्थ में आया लंका में आएगा, और तीसरी बार आकर मैं उन दोनों को मारूंगी। लंका में तीसरी बार सीता जी ने पौंड्रक तथा मुख रावण को मारा था। अब चौथी बार सुनिए साथी, इसके पश्चात अपने स्थान को जाकर फिर चौथी बार मैं शीघ्र आऊंगी और कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध करूंगी। साथियों, इस प्रकार मैंने संक्षिप्त से बताया। अब आप विस्तृत से समझिए आगे के समाचार किस तरीके से क्या है। अगर आप किसी को शंका होता है, सामने विद्वान ही हो, हर व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता वो कमेंट ना करे। बहुत से लोग 3-3 बार भाग गए हैं, उन्हें पता नहीं चला आज तक। चलिए मुख्य बात पे आते हैं। साथियों, मैं संक्षिप्त से बात को रखना चाहूंगा।
किस तरीके से सीता जी प्रथम बार लंका में आई थी, कैसे आई थी इतनी बाल अवस्था में, उस बात को विस्तृत संक्षिप्त मैंने समझा दिया और विस्तृत और समझिए आप। एक ही बात बड़े ध्यान से सुनने की साथियों, हर व्यक्ति लायक नहीं है। और मेरा ये प्रमाण के लिए दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S6 से S6 ही है। और ये यहाँ दूसरा और बता देता हूँ, और ये बड़ी कॉपी फर्स्ट, ये बड़ी कॉपी फर्स्ट और इसका पेज है 99, बड़ी कॉपी फर्स्ट अकाउंट वाली और 99 पेज पे चलते हैं। आज वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए साथियों, लेकिन अंत तक देखिए। गहरे रहस्य को समझने वाले भक्ति ही देखेंगे, अच्छे लोग ही देखेंगे। हर व्यक्ति तो आप जानते ही वो क्यों इन चीज़ों से लिए अच्छे हैं, जो विद्वान हैं वही इन चीज़ों की ओर चलेंगे। अंत तक देखिए तभी रहस्य समझ आएगा। और फिर भी कोई बात आती है तो बड़े विद्वान हैं, जो मेरी इस व्यवस्था है उसके तहत आप चलेंगे। चलिए साथियों, मैं अब विस्तृत समझा रहा हूँ। पूर्व काल में पद्माक्ष नाम के एक राजा थे। उन्होंने लोगों को अपनी कामना में तत्पर देकर मन में सोचा कि मैं तप करके लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री बनाऊं और लाड़ प्यार करूं। लक्ष्मी इतनी मेरी पुत्री बनी, कितनी सुंदर होगी, मैं कितना भाग्यशाली होऊंगा। उन्होंने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बड़ा तप किया। लक्ष्मी जी सामने प्रकट हो गई और निवेदन किया, हे माते, आप मेरी पुत्री के रूप में बनो। यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली, मैं तो भगवान विष्णु के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, इसीलिए तुम भगवान विष्णु से प्रार्थना करो। यदि वे तुम्हारे लिए दे देंगे तो मैं तैयार हूँ पुत्री की बनने के लिए। अच्छी बात है। उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत बड़ी तपस्या की और भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हुए और राजा पद्माक्ष ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया। तो भगवान विष्णु जी ने एक मातोल्लंग फल दिया, बिजोरा नींबू अथवा नारंगी फल दिया और देकर उसे अंतर्ध्यान हो गए। तो जब राजा ने उस फल को फोड़ा तो उसमें एक सुंदर जगमगाती कन्या विद्यमान प्रकट हुई। उस कन्या को देखकर राजा बड़े खुश हुए और ले जाकर रानी को दे दिया और बड़े लालन पालन करने लगे। आनंद से सुख मंगल, बड़े आनंद की लहर, सुख ही सुख चारों तरफ हो गया। और लालन पालन करते हुए वो कन्या अपने समय पर बड़ी हो गई और राजा ने सोचा कि ये लक्ष्मी जी है और इसका पति तो लक्ष्मी जी का पति तो भगवान विष्णु है, लक्ष्मीकांत तो भगवान विष्णु है, नारायण है, अब उनको ही देना है। लेकिन उनकी खोज कैसे करूं, क्या करूं? तो उन्होंने एक स्वयंवर रचाया। सभी राजा महाराजा, बड़े बड़े देवता आदि सभी आए। तो उन्होंने भगवान की खोज करने के लिए एक प्रतिज्ञा रखी स्वयंवर में, क्योंकि नीला रंग तो भगवान विष्णु का ही है और ऐसा रंग कोई भगवान विष्णु के सिवा कोई कर नहीं सकता। तो उन्होंने, राजा ने प्रतिज्ञा रखी, कोई भी अपने शरीर को आकाश के नीले रंग जैसा रंग लेगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। ऐसा सुनकर राजा बड़े कोई ऐसा कर नहीं सकता था, क्रुद्ध हो गए। और क्रुद्ध हो गए तो वो पुत्री पद्मा पर बड़े मोहित थे और सभी एक साथ मिलकर भयंकर युद्ध करने लगे राजा से। राजा ने सबको, देवताओं को आदि को हरा दिया, लेकिन उनके पक्ष से और उस कन्या को लेने के लिए भयंकर दैत्य और आ गए, दैत्यों का समुदाय आ गया और सभी राजा और दैत्य मिलकर एक अकेले राजा से लड़ने लगे। तो अंत में राजा को, पद्माक्ष राजा को रण में मार दिया सबने और पद्मा को पकड़ने के लिए दौड़े। पद्मा अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर भी उन लोगों ने इधर उधर अग्नि में प्रवेश करी, कहाँ गई कैसे गई, सब जगह ढूंढा, खोदा खादी की, लेकिन कहीं भी जमीन में वो अन्न नहीं मिली। इसीलिए संत लोग लक्ष्मी नहीं चाहते, लक्ष्मी चंचल होती है, इसके साथ व्यक्ति मारा भी जाता, बड़े दुख होते हैं।
और देखिए राजा की कैसी दशा हुई। साथ ही इसलिए, और जो रानी थी, राजा की पत्नी थी, वो राजा के साथ में सती हो गई थी। बाद में सब दैत्य अपने स्थान को चले गए। एक समय हरि की स्थिर शक्ति रूपा लक्ष्मी अग्निकुंड से बाहर निकलकर साथियों कुंड के पास बैठी हुई थी। इतने में रावण पुष्पक विमान लेकर और दिग्विजय को के लिए जा ही रहा था आकाश मार्ग से। उधर से निकला। अचानक रावण ने उस पद्मा को बाहर कुंड के पास बैठे हुए देख लिया और जैसे ही जल्दी जल्दी मोहित हो गया और जल्दी जल्दी उतरा। तब तो मैं उसमें नहीं इसको ले पाया, अब ले लूँगा। और उतर के और आया उसको पकड़ने के लिए, तो कन्या शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण ने वो लाकर पानी से और लगाकर दैत्यों को बुझवा दिया और खोजने लगा। जब खोजते खोजते अंत में अग्नि को बुझा दिया और उसके अंदर 5 रत्न उसे मिले। राख में कुरेदने पर उसे 5 रत्न मिले। उन 5 रत्नों को लेकर एक संदूक में रखकर लंका को चलाया। वहां जाकर रावण ने संदूक को देवगृह में रखकर रात्रि के समय एकांत में पलंग पर बैठी मंदोदरी से कहा, हे मंदोदरी, मैं तुम्हें संतुष्ट हो जाओगी ऐसी चीज लाया हूं, ऐसे रत्न लाया हूं कि बस दुनिया में नहीं है। तो बड़े परिश्रम से मिले हैं ऐसे कुछ रत्न, देवालय में संदूक में रखे हैं, आप जाकर ले आओ। रावण के वचन सुनकर देवालय में गई और संदूक को देख पति के पास लाने के लिए उठाया और तो जमीन से तनक भी नहीं उठा। वह संदूक नहीं उठा। तब लज्जित होकर रावण से सवाल कहा, अरे वो तो उठता ही नहीं, मैंने सुना है घसकर रावण ने स्वयं उसे लाने के लिए। रावण, अच्छा तो मैं जाता हूँ। रावण उठा तो पेटी जमीन से नहीं हिली। इससे रावण को विस्मित हुआ, अरे ये क्या चक्कर है, डर गया रावण, ये तो कोई बहुत ही बड़ा रहस्य है। जब वहीं उसे खोला, क्या चक्कर है, तो खोलने पर सूर्य के समान कांति वाली एक कन्या दिखाई दी। इतनी सुंदर कन्या, राक्षसों की आंखें चपकने लगी, माने ओ ये तो बहुत ही सुंदर बालिका है। सभी तो मंदोदरी जैसे ही उस पद्माक्ष के कुल में उत्पन्न हुई थी वह कन्या, तो रावण ने वो साप कह सुनाया, ऐसे ऐसे हुआ था और ये कन्या वहाँ हुई थी और ये तो कन्या छोटे रूप में यहाँ और उत्पन्न हुई है पिटारी में, ये तो वही कन्या है। तो मंदोदरी भयभीत तो क्रोध पूर्वक बोली रावण से, अरे इस कुल घातनी प्रचंडा कर्मों को जानने वाली इस कन्या को लंका में क्यों ले आए? यह दुष्टा तुम्हारे कुल का नाश कर देगी। इसे शीघ्र ही वन में छुड़वा दो। बचपन में इतनी भारी है, जवानी में जन क्या क्या करेगी, इससे तुम्हारी मृत्यु होगी। कहीं मुझे ऐसा जान पड़ जाएगा लंका में क्षण भर रही तो नहीं रखना चाहिए, नहीं तो नष्ट कर देगी। रावण ने मंदोदरी की बात समझकर मंत्रियों की मंत्रणा करके और आज्ञा दी और संदूक को यत्न पूर्वक शीघ्र ही विमान में रखकर आज ही और कथानुसार वन में छोड़ाओ। यह कहकर वह सब राक्षस संदूक को विमान में जाकर आकाश मार्ग से ले गए। साथियों, रावण की स्त्री ने जैसा कहा था दर्शन मात्र से वध करने वाली है तो घातनी है, इसको बाहर खुली न रखना बल्कि जमीन में गाड़ा आना। इसे खुली मत रखना, कोई बतौना है जमीन में गाड़ा आना। वही तो होते गृहस्थाश्रम में होते हुए भी और जितेंद्रिय होगा। इसके घर में यह शुभानना कुमारी वृद्धि को प्राप्त होगी। यह सचराचर आत्मा तथा वर्ताव करने वाली जो होगा उसके घर में चिरकाल तक स्थिर रहेगी। हर एक की नहीं, ये तो कोई दिव्य आत्मा ही होगा, उसी के घर में रहेगी, यह संदेश नहीं है। इस प्रकार मंदोदरी की बात सुनकर ज्यों ही दूत लोग चलने को उद्यत हुए त्यों ही कन्या कहने लगी। अब साथियों सुनिए, यही बात कही थी सीता जी ने और छोटी सी कन्या कह रही है। क्या कह रही है साथियों समझो। मैं फिर राक्षसों तथा मंत्री तथा पुत्र सहित रावण का वध करने के लिए लंका आऊंगी। रावण एक बार में अब आ गई और फिर आऊंगी, दूसरी बार आऊंगी, तीसरी बार में चौथी बार आऊंगी और फिर एक बार आएगी, दूसरी बार जब आऊंगी जब तुम मुझे हरण करेगा, तीसरी बार यहाँ आकर
निकुंभ पुत्र पौंड्रक को तथा 100 सिर वाले रावण को मारूंगी। बाद में चौथी बार आकर सूरवीर कुंभकर्ण तथा मूलकासुर का वध करूंगी। मूलकासुर एक कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर था, उसका वध करूंगी। दशानन विद्ध हो गया, बड़ा डरने लगा। साथियों 4 बार मैंने आपको बताया और मैं आप अभी कथा पूरी नहीं हुई है, मैं आपको बताने जाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या है। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि साथियों आपको मैंने बता दिया कि सीता 4 बार लंका में आई थी। एक बार यहाँ वो कंगना कह रही है, एक बार तो बचपन में ही बता रही है कि मैं 4 बार आऊँगी, यहाँ बता दिया। पहली बार में आने पर ही बता दिया 4 बार आऊँगी। एक बार और बताएगी जब रावण उसे हरण करके ले जाएगा। अब साथियों आगे की कथा सुनिए। विषय बड़ा गंभीर है, लंबा है, समझ आना बड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। तो ऐसे करके यह सुनकर दशानन विद्ध हो गया और भयभीत होकर राक्षस, और रावण ने सोचा इस बालिका को अभी मार डालना चाहिए। तलवार निकाल ली, पद्मा की ओर दौड़ा तो मंदोदरी ने कहा, अरे बुद्धि खराब हो गई है, ऐसा मत करो, तुम्हारी मृत्यु अभी हो जाएगी। ये झूठा नहीं है, ये तो कोई दिव्य कन्या है, ऐसा मत करो। तो मंदोदरी के रोकने पर वह रावण ने ऐसा नहीं किया और भार्या के वचन सुनकर दशानन चुप हो गया और संदूक को शीघ्र ही विमान से रखकर और मिथिला नरेश के वनों में होते हुए वहाँ सब दूतों ने करंडिका भूमि में गाड़ दिया। एक वहाँ भूमि थी जनक जी के क्षेत्र में, उस करंडिका भूमि में गाड़ दिया। दूत लंका लौट आए और सारी वृतांत रावण को बता दिया। जब राजा विदय ने जमीन सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक ब्राह्मण को दान दे दी थी, ब्राह्मण उस जमीन को जुतवाने का विचार किया तो प्रति शुभ मुहूर्त में देखते देखते वह बहुत वर्षों बाद अच्छा समय देखकर उदय हुआ और मुहूर्त देखकर उसने खुदवाना जोतना शुरू किया। हल चलाया तो हल के फाल से संदूक निकल आया। हल के फाल से संदूक निकल आया और शूद्र और वह माली के पास गया और बताया कि साहब ऐसे ऐसे है। मालिक ब्राह्मण था, शूद्र जोत रहा था, सेवा कर रहा था। तो बताया इस खजाना समझकर मैंने साहब ये ऐसे हल चला रहा था और ये निकली, और जब मैंने खोला तो इसमें कन्या निकली। साथियों फाल को, जिसको संस्कृत में सीता कहते हैं, सीता नाम क्यों पड़ा? फाल को कहते हैं, कुड़ी को या फाल को संस्कृत में सीता कहते हैं। इसलिए संदूक को द्विज ने ले लिया और उसको ले जाकर ब्राह्मण को सभा में रख दिया। ब्राह्मण ने समाचार कह सुना, राजा के सामने रख दिया, जनक जी के सामने। ब्राह्मण कहने लगे, मैंने तो भक्ति से भूमि आपको समर्पण पर कर दी है, तो इसमें मिली हुई पिटारी भी आपको ही है, आपकी यह भूमि दे दी तो वो आपकी पिटारी है, धन आपका ही है। तो राजा विदय को वचन सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज आपने मुझे भूमि दी है, यह धनपूर्ण सुंदर संदूक नहीं, ये धन तो आपका ही माना जाएगा। भूमि जब आपने दी है तो ये धन तो आपका ही है, आपने धन नहीं दिया। इसीलिए ईमानदारी के साथ में मैं कहता हूँ, इसीलिए जो भूमि में धन है वह सब आपका है, राजा का होता है। मुझे अधर्म में न डालें, पिटारी को स्वीकार करें। जब राजा ने ब्राह्मण का ये बात मान ली तो सभासदों ने कहा, ठीक है राजन। और उसमें नवसृष्टियों ने वह संदूक को देखा, खुलवाया तो देखकर उस संदूक को देखा, उसमें बालिका निकली। ब्राह्मण उसे वहीं छोड़कर चला गया और कन्या को राजा ने, जनक ने पाल लिया। बड़ा दिव्य उत्सव, बड़ा धूमधाम से आनंद की मंगल की लहर दौड़ आई। अप्सरा नृत्य करने लगी, चारों तरफ मंगल ही मंगल होने लगे और सारे काम राजा ने किए। और अब इतनी उत्सव अच्छा हुआ, इतना उत्सव अच्छा हुआ कि बहुत बड़ा वर्णन है। साथियों इस तरीके से जनक द्वारा पालित जानकी सीता फाल के अग्रभाग से प्रकट होने के कारण सीता नाम पड़ा। सीता और राजा पद्मावत की कन्या होने से वह पद्मा कहलाई। और राजा इस बार सीता के अनेक नाम हैं। आकाश से नील वर्ण के समान रंग वाली सीता राम ने प्राप्त किया। प्राप्त कर पद्मावत की प्रतिज्ञा पूरी कर दी, क्योंकि पद्मावत की प्रतिज्ञा थी कि इसको भगवान ही ग्रहण करें। तो यहाँ पर
मैंने निवेदन कर दिया है कि चारों, तो आगे के क्रम में यहाँ साथियों बता दिया कि सीता जी जब प्रथम बार ही आई थी तब बता दिया राजन मैं रावण में 4 बार आऊंगी। पहली बार आई बाल्यावस्था। अब पहली बार बता दिया जब रावण सीता जी को चुरा कर ले जाता है, हरण करके ले जाता, तो सीता जी फिर कहती हैं देख रावण तू भूल गया, जब मैं बाल्यावस्था में पिटारी से तू लाया था तो पहली बार आई थी, मैंने कहा था मैं 4 बार आऊंगी। दूसरी बार कहा था मैं और आऊंगी, दूसरी बार अब आ गई। मैं अभी जाती हूँ, मैंने कहा था उसमें अभी आती हूँ फिर आऊंगी शीघ्र, इसलिए मैं भाई बंधु सेना सहित अब तुझे मार डालूंगी दूसरी बार में, और राम के हाथों तुझे मरवा डालूंगी तो नष्ट कर। तीसरी बार मैं नगर में आऊंगी, उस समय नाना के घर में निकुंभ के पुत्र पुंडरक तथा दीपांतर में सौमुख रावण रहने वाले सौमुख रावण का वध करूंगी लंका में ही, वो लंका में आएगा। तीसरी बार में दोनों का वध करूंगी, अर्थात चौथी बार में शीघ्र आऊंगी कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध करूंगी। साथियों 4 बार सीता जी आने का प्रकरण मैंने बताया है, कैसे आई क्या नहीं आई। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता है, हालांकि जिसने शास्त्र और लघु सिद्धांत कौमुदी आदि नहीं पढ़ी वो तो कमेंट न करें, विद्वान ही कमेंट करें। कमेंट भी की भी शर्त है, जिन विद्वान ने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है वो भी कमेंट करें, चाहे कोई भी हो। अन्यथा कुछ नहीं पढ़ा है कैसे भी नहीं, तो उसके लिए मेरी निर्धारित व्यवस्था है, वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम को सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। बड़ी लंबी चौड़ी मैंने राशि रखी है, इसलिए साथियों इस काम को करने के लिए बिना राशि के लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ें तो बात करें, और अन्यथा मेरी जो बहुत लंबी चौड़ी जो मैंने अपनी निर्धारित व्यवस्था कर रखी है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। अन्यथा और नहीं कुछ भी, तो सामने आमने विद्वान आए मुझे और मेरे सामने बात को रखें, फोन से नहीं सामने, तो मैं उत्तर दूंगा। यही 3 ही कारण है, चौथा में कोई कारण नहीं है। चौथा किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। न कमेंट करें, न कमेंट करने की हिम्मत करें। साथियों ये बड़ा गहरा रहस्य समाज के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है, बहुत ही गंभीर विषय है, समझ आना बड़ा कठिन है, फिर भी बड़े बड़े विद्वान और अच्छे अच्छे लोग समझेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और ज़्यादा जिज्ञासा है तो मेरे सामने आएंगे और उनकी जिज्ञासा का समाधान और जो मैंने नियम बना रखे उन्हीं के तहत किया जाएगा, उससे नहीं किया जाएगा अलग से। मेरी निर्धारित व्यवस्था के तहत में हाँ किया जाएगा। 20,000 का सिस्टम मैंने कमेंट आंसर रेट सेट कर रखा है, अन्यथा कोई भी प्रयास ना करे। साथियों आप सबका इस चैनल पर बड़ा स्वागत सम्मान है। आपने इस चैनल को इतना आगे बढ़ाया है, बड़ा प्रेम इसने बरसाया है, बड़ी कृपा बरसाई है। साथियों मुझे तो भरोसा ही नहीं था आपका इतना प्रेम मिलेगा। आपने अपने प्रेम के हृदय के दरवाजे खोल दिए, आपने प्रेम का सागर खोल के रख दिया। धन्य मैं आपके प्रेम के सागर में डुबकी लगा रहा हूँ। साथियों वीडियो को न लंबी करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। आप ऐसी कृपा बरसाते रहिए और बहुत आगे इस चैनल को बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अंत तक देखते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा वास्तव में मैं सिर्फ आप मेरी वीडियो बनाने का अर्थ कुछ दुनिया की तरह नहीं है, लई और ये सुनी और वो सुनी वीडियो बना दिए रख दिए, मुझे सिस्टम नहीं है। मैं सिर्फ संसार के समक्ष एक सच्चाई प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ढोंगी पाखंडियों का पर्दाफाश करना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। धर्म आगे बढ़े, हमारी संस्कृति आगे बढ़े, और इसीलिए इसी उद्देश्य के तहत मैं साथियों वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए इसी ईमानदारी के साथ में मेरा एक चैनल अद्वितीय है दुनिया में, यही मेरे चैनल की विशेषता है, यही चैनल की मेरी खासियत है। दुनिया में एक अलग अद्वितीय यूनिक चैनल है। साथियों अब मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे साथियों।